हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट वन के ऊपर फोकस किया था, जहां पर हमने एक नंबर को एक्सेप्ट करके वो इवन है ऑड है वो चेक किया था। तो मल्टीपल टाइम्स हमने उसी पार्ट को रिपीटेडली किया, तो एक लॉजिक हमने कहीं और लिखा है और उसको बार बार रीयूज कर रहा है। तो सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा वाला पार्ट किया जाए। तो ये हो जाने के बाद राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू नंबर्स एंड रिटर्न्स देयर सम। तो ये वाला पार्ट आप कर सकते हो, जहां पर मैंने सब्सट्रैक्शन वाला किया था उस तरह से ही यहाँ पर आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इतना मुश्किल नहीं है, आप एक नंबर को एक्सेप्ट करना है और रिटर्न करते समय नंबर इंटू नंबर कर देना है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। राइट अ फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। अब मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स यानी राइट अ फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। दो नंबर का मैक्सिमम आपको फाइंड करना है, तो ये वाली कंडीशन लगाकर आप उसको मैक्सिमम बता सकते हो। सो इंटरमीडिएट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एंड रिटर्न अ फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। यानी वो एक्सेप्ट करेगा एक नंबर और उसका फैक्टोरियल यहाँ पर डिजाइन करेगा, तो ये बनाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये इसने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, तो कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेकंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक, न्यू, और एक क्लास बनाना चाहूँगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू। सो यहाँ पर प्रॉब्लम अंडरस्कोर 02 बना लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और ये कमेंट आउट हो चुका है। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एंड रिटर्न्स फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, यानी ये एक नंबर को एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पर एक मेन मेथड बना लेते हैं, तो फटाक से बना लिया। एंड देन मुझे स्टैटिक रिटर्न टाइप करना है, तो इंटीजर रिटर्न होगी वैल्यू। आप रिटर्न वैल्यू इंटीजर ही होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा। और इंट, और यहाँ पर फैक्ट या फैक्टोरियल आप नाम दे सकते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, और यहाँ पर इंटीजर टाइप का नम एक्सेप्ट करेगा, नंबर को एक्सेप्ट हमने कर लिया। सो फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाने के बाद मुझे फैक्टोरियल को कॉल करना पड़ेगा और फैक्टोरियल में कॉल करूंगा। यहाँ पर नंबर दे दो 5, और 5 हो जाने के बाद यहाँ पर उस वैल्यू को रिटर्न करेगा, जिसको बोलूंगा मैं यहाँ पर फैक्ट। अब यहाँ पर फैक्ट तो मैंने डिजाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर एक इंट बोलकर नाम दे देता हूँ एज अ फैक्ट इक्वल टू 0 मान लेता है। तो फैक्ट फिलहाल के लिए 0 अगर मैं मान लेता हूं तो अच्छी बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आना जरूरी है। तो फैक्टोरियल यानी क्या होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इन सब के मल्टीप्लिकेशन को मिलाकर यहाँ पर डेटा आएगा। तो मैं डायरेक्टली फॉर लूप को यूज करूंगा, फॉर, और यहाँ पर इंट आई इक्वल्स टू मान लेता हूँ 0 नहीं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा। सो आई इज लेस देन और इक्वल टू नम, जो भी वैल्यू आएगी वहां तक, और आई प्लस प्लस कर लेते हैं, सेमीकोलन देना मत भूलना। एंड देन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट और एंड, नम यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये हो जाने के बाद मुझे फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करनी है। तो फैक्टोरियल की कैलकुलेशन किस तरह से रहेगी, तो मेक श्योर कि आप फॉर लूप वाला पार्ट मत भूलना देखना। उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमने फैक्टोरियल को सॉल्व किया है और फैक्टोरियल किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है फंक्शन के अंदर, वो वाला पार्ट भी हमने वहां पर कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बोलना चाहूंगा मैं कि फैक्ट के अंदर मुझे डेटा को स्टोर करना है। इट जस्ट अ फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। अब यहाँ पर 1 + 1, 1 को स्टोर किया। 1 को स्टोर हो जाने के बाद फैक्ट की वैल्यू 1 ही है। 1 इंटू 2 करेगा, 2 आ जाएगा। 2 इंटू 3 करेगा, तो इस तरह से वो इंक्रीजिंग करेगा एंड 5 तक जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। अब ये पार्ट मैंने कर दिया है। अब ये हो जाने के बाद इस पार्ट को मैं स्टोर करना चाहूंगा एज अ इंट रिजल्ट के अंदर। सो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सिस आउट करना चाहूंगा। सिस आउट किया, नॉर्मल सिंपल सिस आउट, और सिस आउट के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पर फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल
ऑफ 5, हाँ फैक्टोरियल ऑफ 5 यानी नम होता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज अ इंट। नहीं, आप फैक्टोरियल ऑफ 5, ये जो 5 है यहाँ पर आप प्रिंट करवा सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं यहाँ पर नम ले लेता हूँ, और नम वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट कर सकते हो, नम इक्वल्स टू 5 मान लेता है। और यहाँ पर नम, ओके, और इज, और यहाँ पर प्लस देकर रिजल्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, हो गया। सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ, तो आप देखोगे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 यहाँ पर नजर आया है। फैक्टोरियल ऑफ 5 इट्स अ 120 यहाँ पर नजर आया, जो कि यहाँ पर दिया गया था। अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, 3 मैंने किया, यूजर से एक्सेप्ट 3 किया, 3 इंटू 2 इट्स इक्वल टू 6 होता है, इंटू 1 करूंगा तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर प्रॉपर वे में हमारा फैक्टोरियल ऑफ 5 यानी फैक्टोरियल का कोड स्टैंडर्डाइज हो चुका है। तो फैक्टोरियल किस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया फंक्शन के अंदर और रिटर्न उस फैक्टोरियल को किया है, आप ठीक से ध्यान से देखना। तो ये फैक्टोरियल वाला पार्ट भी हमने ऑलरेडी किया था, बस उसको फंक्शन के अंदर किस तरह से किया जाता है, फंक्शन वैल्यू किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है और उस वैल्यू को हमने किस तरह से ट्रांसफर किया, वो वाला पार्ट यहाँ पर मैंने किया है। तो इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेक श्योर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना मत भूलना। तो अगर मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूँ तो आप यूजर से वैल्यू भी ले सकते हो। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैं यहाँ पर स्कैनर को यूज करना चाहूंगा। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर कर लेता है, और यहाँ पर सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन देकर यहाँ पर सिस आउट लिखना चाहूंगा, और सिस आउट के अंदर लिख देते हैं एंटर नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। ओके, जस्ट मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहूँगा नम के अंदर ही, नम इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, खत्म हो गया। सो ये पार्ट हो जाने के बाद अब प्रॉपर वे में चलेगा मेरा कोड। सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 करूँगा 6 आएगा। अगर मैं फिर से रन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर 5 एंटर करना चाहूँगा 20 आएगा 120, और अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ तो 24 यहाँ पर नजर आ रहा है। 6 इंटू 4 साइन साइन 6 4 ज़ा 24 बराबर। तो यहाँ पर ये सब कुछ वैल्यू आप देख सकते हैं, फैक्टोरियल यहाँ पर हमने स्टैंडर्डाइज किया है। तो वीडियो को पॉज करके आप रिपीटेडली कोड को ठीक से चेक करो, और ये आपके लिए ही बनाया गया है पार्ट। क्वेश्चन को किस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया है आप ठीक से देख सकते हो, किस तरह से फंक्शंस बनाया है और उसके अंदर लूप्स को किस तरह से लगाया है। ये वाला पार्ट आपके लूप लगाने वाला पार्ट तो आपको आता ही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लूप के अंदर लिया है। तो आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियोस, टाटा बाय बाय।